बिना अध्यात्म के माताओं राष्ट्र वास्तव में विकास नहीं कर सकता। बिना अध्यात्म के राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। कई बार हम टीवी चैनलों में जब डिबेट देखते हैं हंसी आती है उन लोगों को देखकर, क्योंकि जब प्रश्न किया जाता है कि धर्म पहले या राष्ट्र पहले, हंसी आती है उनके इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न ही गलत है। वो कहते हैं ना धर्म पहले या राष्ट्र पहले। अरे धर्म ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही धर्म है, क्योंकि ये धर्म ही तो बताता है विश्वम विष्णु। धर्म ने राष्ट्र को कभी अलग नहीं माना। शास्त्र कहता है विश्वम विष्णु, ये विश्व ही, ये राष्ट्र ही तो विष्णु है, इसलिए इसका हित करना, ये विष्णु का पूजन करना है और इस राष्ट्र के प्रति हमेशा सजग रहना, इसकी सेवा में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाना, यही तो विष्णु की सेवा है। तो उन मूर्खों को कौन समझाए धर्म और राष्ट्र अलग अलग नहीं है, धर्म ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही धर्म है। विश्वम विष्णु, ऐसी व्यापकता, ऐसी व्यापक सोच यदि कोई धर्म दे सकता है तो वो हमारा सत्य सनातन धर्म ही है। इसलिए हिंदू धर्म जब तक है इस धरती पर तब तक अन्य धर्म भी सुरक्षित हैं, लेकिन जिस दिन हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा मानवता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सारे के सारे देश, अन्य जो देश हैं वो भारत की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भारत ही वो देश है आने वाले समय में जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसीलिए भारत की ओर अन्य कोई कारण नहीं है कि और देश देख रहे हैं, उसका कारण है कि भारत की सनातन संस्कृति इतनी मजबूत है, इसकी सोच इतनी मजबूत है। यहां पर सबका सम्मान किया जाता है, यहां पर सबके मत का सम्मान किया जाता है, इसीलिए तो समिति बनती है। समिति का मतलब सब मति, सबकी मति, सबको आदर दिया जाता है। 10 लोग बैठते हैं, फिर समिति के माध्यम से मंथन करते हैं और फिर उससे जो निष्कर्ष निकलता है तो सारे के सारे लोग उसको स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अकेले कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो सबके मत का जो सम्मान करता है वही हमारा सनातन धर्म है। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए आज बड़ी प्रसन्नता होती है। हम इसलिए प्रसन्न नहीं हैं कि हमारे मठ मंदिर आजकल बहुत संरक्षित किए जा रहे हैं, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि बिना अध्यात्म के राष्ट्र विकास कर ही नहीं सकता। आज जिस भी बहुत अच्छा लगता है, जिस भी तीर्थ स्थल में चले जाओ, आज वहां पर युवा लोगों को जब विशेष रूप से देखते हैं तीर्थों में तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कथा में जब मुझे बूढ़े लोगों को देखकर इतनी प्रसन्नता नहीं होती, जब एक युवान बच्चा कथा में मेरी आकर बैठता है तो हृदय गदगद होता है। ऐसा लगता है इससे बड़ी दक्षिणा मेरी और क्या हो सकती है। रोज 5 घंटा बोलना, 7 पंजे 35 घंटा बोलना, और 35 घंटे बोलने की अच्छी सही दक्षिणा क्या हो सकती है। तो मुझे यही लगता है जब मैं अपनी बात किसी युवा भाई के अंतःकरण में उतार पाता हूँ, उसको समझा पाता हूँ कि हमारे धर्म को केवल आडंबर मत समझना, हमारे धर्म के पीछे एक साइंस छिपा है, हमारे धर्म के पीछे एक विज्ञान छिपा है। हम तो यहाँ पेड़ शनि ठीक करने के लिए पीपल की पूजा करते हैं। लोग सोचते हैं राम राम क्या किस युग में जी रहा है, लेकिन उनको कौन बताए ऋषियों का फॉर्मूला। पीपल वृक्षाणाम अश्वत्थो हम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ अर्जुन, भगवान ने गीता में कहा। इसलिए नारायण का स्वरूप देखकर एक माँ शनि ठीक करने के चक्कर से चढ़ा रही है जल, उसके पीछे का विज्ञान उन लोगों को कौन समझाए। साइंस का जो छात्र है, बच्चा है, उसको अच्छे नंबर लाने के लिए तो पता है गूगल में सर्च करके कि कितना इम्पोर्टेंट ट्री है पीपल, अच्छे नंबर लाने तक ही सीमित है, लेकिन उसकी कोई श्रद्धा नहीं है। आज साइंस के बच्चे, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप उस कर्म में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। इसलिए नंबर लाने तक तो ठीक है, लेकिन कौन बच्चा पेड़ लगा रहा है। लेकिन हम जिसको हम आप लोग गवार समझते हैं, जो जिसको पुराने रीति रिवाज समझते हैं, वो शनि ठीक करने के लिए पीपल का पेड़ लगा रहा है, पीपल में जल डाल रहा है। ऋषियों की सोच देखो, क्योंकि इसके माध्यम से बिना जल के कोई वृक्ष सुरक्षित रहेगा क्या। और इसीलिए आज हमारे भारतवर्ष में पीपल के पेड़, मेरा घर टूट गया, अतिक्रमण में आया था, मैंने ये सोच के सह लिया कि अरे पड़ोसी का टूटा तो मेरा भी टूट गया, कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार ने यहाँ से बाईपास निकाला है, हमने सह लिया। लेकिन वहीं पर एक पेड़ ऐसा भी था जिसको खेड़ा कहते हैं, जिसको कई हमारे पूर्वज पूज चुके थे। तो मैंने अपना घर सह लिया, टूटता हुआ देख लिया, लेकिन जब बात आई उस पेड़ को कटने की,
पीपल का पेड़ जब कटने लगा, बुलडोजर आ गया, सरकारी पुलिस आ गई, और तभी गांव वालों से ये सहन नहीं हुआ और कल्पना कीजिए पूरा का पूरा गांव आ गया, प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार हो गया। बीच में बुलडोजर खड़ा हुआ है, मैं पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। बुलडोजर बीच में खड़ा है, पूरे के पूरे गांव वाले लठ लेकर खड़े हो गए लड़ने के लिए प्रशासन से। अपना घर टूट गया, सह लिया, उसके लिए डंडा लेकर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक पीपल के पेड़ के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया। ये पिक्चर किसने बनाई कि एक पेड़ के लिए आप सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं? ये पिक्चर बनाई हमारे ऋषियों ने। उस समय अगर उसकी फोटोग्राफी ले ली जाए और विदेशियों को दे दी जाए तो विदेशी यही देखकर तो हैरान होते हैं कि देखो भारत ही वो देश है कि देखो एक पीपल के पेड़ के लिए कैसे लड़ रहे हैं। अन्य देशों में तो विकास के नाम पर सारे पर्वत खंडित कर दिए जाते हैं, वहां तो आरसीसी को विकास माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य भारत के मूल में जो शिक्षा है, इसी से विश्व का कल्याण हो सकता है, यही है। तो जो बूढ़ी माता शनि ठीक कर रही है ना पीपल में जल चढ़ाकर, वो केवल अपना शनि ठीक नहीं कर रही है, वो तुम सबका शनि ठीक कर रही है। क्योंकि अगर पीपल का पेड़ सुरक्षित रहेगा, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, 24 आवर्स ऑक्सीजन रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपके जेब का धन आपके पास रहेगा, वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो इससे खुद ही समझ जाना चाहिए कि हमारा शनि ठीक चल रहा है। जब हमारे पैसे डॉक्टर के पास जाएं तभी तो हम समझते हैं कि शनि खराब चल रहा है। तो आप ऋषि की युक्ति नहीं समझे। अब कोई कहे तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, युक्ति से क्यों बताया? तो देखो कई चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि हर व्यक्ति का स्तर होता है। यहाँ पर इतने श्रोता हैं, इसलिए हमको यहाँ पर हर लेवल से कथा करनी पड़ती है कि कथा का स्तर इतना ऊंचा भी हमारी वाणी का ना हो जाए कि जो बेचारे सामान्य लोग हैं हमारी कथा उनके सिर के ऊपर से चली जाए। और यहाँ पर कोई विद्वान भी आए हैं ताकि हमारे शब्दों की खुराक विद्वान को भी प्राप्त हो, मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी प्राप्त हो, लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति का जिसका बुद्धि का स्तर बड़ा छोटा है उसको भी प्राप्त हो। इसलिए सबका ध्यान रखते हुए यहाँ से वक्ता को शब्द शैली का प्रवाह करना चाहिए। तो वैसे ही ऋषियों ने हमको सरल भाषा में समझा दिया कि ऐसा करोगे तो आपको पुण्य लगेगा। अब ये बात हर स्तर के व्यक्ति को समझ आ जाती है और पुण्य के लोभ से हम सब वो सद कार्य में लगे हुए हैं। कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, हम वृक्षों में भगवान को देख रहे हैं, हम नदियों में भगवान को देख रहे हैं, हम पक्षियों में भगवान को देख रहे हैं। अद्भुत अद्भुत ये युक्तियां हैं ऋषियों के द्वारा। युक्ति की आवश्यकता क्यों? युक्ति की आवश्यकता क्यों? युक्ति की आवश्यकता इसलिए अगर बच्चा औषधि नहीं खा रहा है, बच्चे को पता चल गया कि औषधि कड़वी है, तो फिर माँ युक्ति निकालती है, बेटा ये दवाई खा ले, फिर तेरे को क्या दूंगी? लड्डू दूंगी। लड्डू के लालच से कड़वी दवाई भी बच्चा खा लेता है। तो बस वैसे ही ऋषियों ने हम सबको सदकार्य से हम जुड़े, इसलिए पुण्यों का लड्डू दिखाया। तुलसी की पूजा करोगे, सुबह शाम जल डालोगे, दिया जलाओगे, दिया जलाने से रिस्पेक्ट का भाव आएगा तभी तो, और उससे क्या होगा? आपको पुण्य का लड्डू मिलेगा। आप पीपल की पूजा करोगे, पुण्यों का लड्डू मिलेगा। लड्डू मिलेगा ये बात असत्य नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए लड्डू को उठाकर आप एक तरफ रख दीजिए। लड्डू मिले ना मिले, लेकिन वर्तमान में हमारा जो जीवन है बहुत सुंदर हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए हमारे सनातन धर्म की गहराई अद्भुत है। तो न यस्तव्यम न दातव्यम। तो आज मंदिर बन रहे हैं, मंदिरों का संरक्षण हो रहा है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है इस व्यासपीठ को। आपको शायद यकीन न आए, अगर हमारे मंदिरों का संरक्षण हो गया ना, पूरब का आदमी पश्चिम, पश्चिम का आदमी उत्तर, उत्तर का आदमी दक्षिण यदि जाता है दर्शन करने से के लिए, तो उससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। जो वहाँ के ग्रामीण लोग होते हैं, रोजगार बढ़ता है। अभी हम वृंदावन की यात्रा करने के लिए आए तो कह तो रहे थे कि बोले गुरुजी 2-4 साल से इतना आनंद आ रहा है, बोले रिक्शा में भी खूब सवारी बैठती है, खाली नहीं रहना पड़ता, रोज का 500-700 रुपये कमा ले रहे हैं। क्योंकि लोगों में धार्मिकता कोरोना काल से बढ़ी है।
कोरोना काल के बाद लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। उन्होंने ये मान लिया है कि मृत्यु के आगे हम कितने बौने हैं, हमारा लखपति करोड़पति कुछ नहीं चला। वो जान गए कि हम उसके आगे बहुत बौने हैं। इसलिए लोगों ने भगवान का स्मरण भक्ति काफ़ी हद तक प्रारंभ कर दी है और उसका फल ये मिला कि आज हमारे तीर्थ क्षेत्र आप जैसे भक्तों से भरे पड़े हैं। वहाँ के लोगों को भी रोजगार मिला और टूरिस्ट बढ़ने से सरकार के खजाने में भी आया और उससे वो राष्ट्र के विकास में भी लगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है, बिना अध्यात्म के राष्ट्र विकास नहीं कर सकता।